आइए जानकारी लेते हैं। हमारे बीच में इंजीनियर धर्मवीर चौधरी जी हैं। चौधरी जी, अब 9 महीने पूरे हो गए, 10वां महीना लगेगा, सरकार की सेहत पर आपका आंदोलन नहीं। देखो, सरकार के पढ़ो या हमारा 9 महीने में बच्चा पैदा होता है ना, नहीं समझ रहे। हमारा बच्चा पैदा हो गया है, नहीं समझ रहे। हमें जो करना था हमने अपना निकाल के सिद्ध कर दिया। आप समझ रहे हो क्या निकाला है? हमने निकाला है जैसे हमारा जैसे जितना भी जो राशन है ना, जो हमारा गेहूँ 1975 रुपये बिकना चाहिए, वो हमारा 1400 रुपये 1500 रुपये किसान से खरीद के हर जिले में तहसील लेवल पे एसडीएम पटवारी और उन्होंने गलत बना के नहीं समझ रहे, फर्द गलत बना के हमसे 1500 में ही खरीदा है और वो पूरे एमएसपी के रेट में बेचा गया है। एक तो ये हमारी समझ में आ गया है। एक दूसरा समझ में ये हमारी आ गया है कि जो बजट खर्च हो रहा है 5.5 लाख करोड़ जो यूपी का बजट है, नहीं समझ रहे, उसमें से 2 लाख करोड़ कमीशनों में बट रहा है। एक ये समझ में आ गया। एक तीसरा समझ में ये आ गया है, एक पैदा और हो गया बच्चा, कि जो नदी आती है, जो बाढ़ आई है बुंदेलखंड में, जहाँ पे अपना पूरी जो नदी बह रही है, ज्यादातर जो नदी है वो बुंदेलखंड में ही है, समझ रहे। तो बुंदेलखंड जो जैसे पूरा डूब गया है क्षेत्र बुंदेलखंड, तो उसमें जो बाढ़ आई है, तो वो बाढ़ जो आती है वो जैसे ये कहावत है ना कि मेले का बिछड़ा हुआ अगली साल मेले में ही मिलता है आदमी, तो वो किसान को बर्बाद करके जो बाढ़ जाएगी वो किसान के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगी। जिसको ये समझ रहे हैं, जो हमारा वो बालू छोड़ के जो जा रही है, एक खनिज छोड़ के जो जा रही है नदी, उसको ये हाथ लगा के सारे ही, एक की बात नहीं कर रहे हम, ये 30 साल से एक सिस्टम चला है जिसमें बसपा भी थी, सपा भी थी और उसमें बीजेपी भी है, समझ रहे। आज एक बिरादरी पे सारे ठेके उन नदियों के, दसान हो, बेतवा हो, कैन हो, कैल हो, समझ रहे, गंगा हो, यमुना हो, एक ही बिरादरी पे ठेके। जब अखिलेश जी थे तब एक बिरादरी पे थे, उससे पहले बहन जी थी, बहन जी ने भी यही सिस्टम अपनाया था। जिसको चीनी मिल 23 पे की गई, उसी को पे ये ठेके थे, समझ रहे। तो हमने एक और बच्चा पैदा कर लिया कि ये हमारी समझ में आ गया है कि ये 1 लाख करोड़ का घोटाला ये है, समझ रहे। जो लूट हो रही है धन की, ये सरकारी धन है जो किसान का अपना है। अगर मरता है तो किसान मरता है, बाढ़ में सूखा में मरता है तो किसान मरता है, वो किसान का ही धन है जो नदियां देंगी, समझ रहे। ये हमको डाइवर्ट करके लाना। एक बच्चा ये पैदा हो गया, एक बच्चा और पैदा हुआ जो अनाप शनाप बजट जो खर्च किया जा रहा है ना सड़कों में, जहाँ 50,000 लाख रुपए में काम हो सकता है, उसमें 5-5 करोड़ रुपए केवल मोदी और योगी की पिक्चर लग जाए, बोर्ड पे उनका नाम आ जाए, 5 लाख करोड़ के खर्च किया जा रहा है। एक जिले में 200 करोड़ रुपए बेमतलब बिगाड़ा जा रहा है। देखिए, ये बच्चा पैदा हो गया है। एक ये हो गया कि हम ये भी समझ गए कि मेंबर 2 जीते और जिला पंचायत में 50 मेंबर होते हुए सत्ता उसकी आ जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का बन जाए, समझ रहे हैं। ये भी हम समझ गए। और 25 करोड़ रुपए एमएलसी, एमपी और क्या नाम जिला पंचायत अध्यक्ष खर्च कर रहा है अपने निर्वाचन में या निर्वाचन होने के लिए, निर्वाचित होने के लिए। तो वो पैसा अगर 25 करोड़ खर्च कर रहा है तो 50 करोड़ तो उसने कमाएगा ही वो। तो 50 करोड़ रुपए अगर 5 साल में वो कमा रहा है तो कम से कम ना तो बजट का, देखो एक मिनट सुनो, ये छोटी चीज आपको छोटी चीज लग रही है, सारा पैसा कहाँ जा रहा है? जो बराबर के देश हैं, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, सब में 52 रुपए लीटर चल रहा पेट्रोलियम पदार्थ, जितने भी है डीजल पेट्रोल और ये सारे, यहाँ क्यों चल रहा है 102 रुपए, 110 रुपए, 108 रुपए? बताओ ना, वो पैसा कहाँ है हमारा जो डिफरेंस वाला? फिर आप कह रहे हो कि विकास में खर्च हो रहा है, तो विकास की जितनी भी योजना है वो सब फाइनेंस हो रही है, वो बैंक कर रहे हैं, कहीं एडीबी कर रहा है, कहीं वर्ल्ड बैंक कर रहा है। वर्ल्ड बैंक का कर्जा जब से मोदी जी आए हैं, जितना 70 साल में लिया था उतना उसने 7 साल में अकेले ले लिया, समझ रहे। तो कर्जा भी लगातार आ रहा है। फिर हमारी जो एसेट्स हैं, जो हमारी वो जो रेल है, जितनी भी परियोजना है, रेल है, गेल है, भेल है, जेल है, सेल है, नहीं समझ रहे, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, ये सब बेचे जा रहे हैं। 6 लाख करोड़ का निर्मला सीतारमण जी ने एक लिस्ट जारी कर दी है, उसमें एनएचआई बिकेगा, उसमें पावर ग्रिड बिकेंगे, उसमें पावर के जितने भी स्टेशन है वो बिकेंगे। जब इन्हें भी ये बेचे जा रहे हैं पैरेलल, उसी के पैरेलल, तो हमारा पैसा क्या करना है? उधर को बैंक कह रहा है कि हमारा 3 गुना हो गया। मैं आपकी सारी बातों को मानता हूं।
पैदा कर रहे हैं बच्चा। कैसे है ये रुकेगा क्या? हाँ, रुकेगा। जो आप पहले आप कहते थे कि भी बंगाल को हम जीत लेंगे, बंगाल जीतने के बाद में हमारा किसानों का भला हो जाएगा, उसके बाद में आपने और भी कई कार्यक्रम करे, आपने फिर 26 जनवरी का भी प्रोग्राम करा, 15 अगस्त का भी प्रोग्राम करा, आपने पूरे भारतवर्ष के अंदर एक तिरंगा यात्रा करी, तो उससे सरकार का असर नहीं है। ये आपने जो पैसे गिनाए हैं, जो करोड़ों अरबों रुपए जो गिनाए हैं, इससे फायदा क्या है? नहीं देखो, एक मिनट सुनो ना, कम से कम अभी हमें चोरी पता चली है ना, फिर उसको रोकने वाला भी पता करेंगे। अभी 9 महीने हुए ना, 9 महीने नहीं समझ रहे, 1 2 4 दिन तो आगे भी बच्चा पैदा हो जाता है, 3 4 दिन 5 तारीख को भाई देखो एग्जैक्ट 9 महीने में बच्चा पैदा होता नहीं है, 10-15 दिन लेता है आगे पीछे, 10 दिन और लेने नहीं समझ रहे। 5 तारीख आने वाली है, 10 दिन के बाद में 5 तारीख को डिक्लेयर कर देंगे, सारा बजट डिक्लेयर कर देंगे, सारे पैसे बता देंगे। हमने एक उदाहरण दिया है, सीबीआई को पेपर भी दे दिए है। रामपुर में जयप्रदा के फार्म हाउस में जो 20 साल से फार्म हाउस है जयप्रदा का, उसमें फर्ज काटी गई है, उसमें गेहूं खरीदा गया, धान खरीदा गया। बताओ ना, स्कूल की बिल्डिंग जो 40 साल से स्कूल की बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे वो फर्ज दी गई है, एसडीएम ने परमिशन दी है। हमारे जो एमएसपी हमारा तो 1500 रुपये लिया है, लेकिन 1975 रुपये सरकार को बेचा गया है। ये सारी चीजें हम ढूंढ भी लिए, पता भी है हमें, हम पकड़ लेंगे। जो जयप्रदा के अब हम इनके भरोसे, हाँ पार्टी के भरोसे नहीं है, हम किसी के नहीं समझ रहे। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए और स्वामीनाथन नायक की रिपोर्ट भी चाहिए। और काले कानून है, 3 काले कानून, वो तो मोदी से ही लड़ाई है, उसको 2024 में लड़ेंगे, वो तो लगातार लड़ते ही रहेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन 2022 में हम उससे पहले बजट अपना बता देंगे कि यहाँ इतना चोरी हो रहा है, ये लाना जरूरी है, ये कोई मिलना है किसान को, किसान का भाई आप बताओ ना, 4-5 लाख करोड़ तो मैंने ही बता दिया, बताओ तुमको झूठ हो तो कोई बता नहीं। तो अब सरकार जो कह रही है कि भाई जो आपकी जो और कोई बातें हैं तो हम उसमें बात कर सकते हैं, लेकिन बिल पर बात नहीं करेंगे एमएसपी। नहीं मत करो, हम कौन कह रहे हैं मत करो, आप जब करनी नहीं, हम तो कोई हाथ जोड़ नहीं रहे, अरे हम रिक्वेस्ट कर ही नहीं रहे, अरे हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। सरकार को जरूरत होगी, क्योंकि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है, किसान सरकार से नहीं है, सरकार हमसे। अगर आपसे सरकार होती तो आपको 10 बार बुलाया जाता। पहले मोदी जी कहा करते थे मात्र फोन की दूरी है, अब तो फोन भी नहीं आ रहा आपके पास में, और किसी मंत्री ने भी आपसे बात करना बंद कर दिया। तो आप आंदोलन किसके लिए करते हैं? विनाश काल है, विपरीत बुद्धि है ना, नहीं समझ रहे। और उसने कर लिया, उसको प्रधानमंत्री नाम लिखवाना था, उसने लिखवा लिया, अब उसे जरूरत क्या है, नहीं समझ रहे भाई। ये देखो, ये थोड़ा सिस्टम, पूरा ही सिस्टम का मतलब व्यवस्था पूरी परिवर्तन करना ही पड़ेगा। कोई भी आदमी, कोई कमिश्नर इनकम टैक्स का जीएसटी नहीं जानता है, जीएसटी का कमिश्नर डॉक्टर के काम को नहीं जानता है, डॉक्टर सिविल इंजीनियर के काम को नहीं जानता, सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के काम को नहीं जानता, कोई आदमी किसी के काम को नहीं जानता। और ये तो दोनों ही अनपढ़ हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं जानते। धर्मवीर जी देश को आजाद हो 75 साल हो गए, 75 साल आपने बनाया, लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि सिर्फ चेहरे चेंज होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री या और कोई मंत्री है, चेहरे चेंज होते हैं, लेकिन व्यवस्था वही रहती है सर। नहीं, वो व्यवस्था परिवर्तन हो गया, आप नोट करके जाओ, नोट करके जाना। अगला चुनाव व्यवस्था परिवर्तन क्या है आपके जो फार्मूला जो आप व्यवस्था परिवर्तन कर देंगे? नहीं, फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको, 5 तारीख को डिक्लेयर कर देंगे। 5 तारीख को मतलब क्या ऐसा क्या करने वाले हैं? जो जीएसटी चोरी कर रहा है, जो रेवेन्यू को खा रहा है, जो अवैध खनन कर रहा है, जो हमारी संपदा को लूट रहा है, वो सब चिन्हित कर लिए गए हैं। उनके ऊपर 2 आदमी किसान यूनियन के लगेंगे। एक तहसील में आप बता दें आपको, एक तहसील में 10,000 आदमी आ रहा है, जो हमारे नोटेड है, नहीं समझ रहे। 10,000 हमने चिन्हित कर लिए हैं कि ये खाता है, किसान के पैसे कोई आदमी खाता है, वो चिन्हित हो गए। उनका जो भी रास्ता रुकेगा, इसके ऊपर 2 लगेगा, नहीं समझे। और सैलरीड होंगे, उनकी सैलरी भी होगी, उनकी परमानेंट नौकरी लगेगी। हम सरकार के पहले सरकार बनाएंगे। तो आप तो सीरियसली सरकार को चेतावनी 5 सितंबर को भी हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, तो क्या सरकार आपकी चेतावनी से कोई घबरा कोई अब तक नहीं घबराई हो? चाहे 26 जनवरी की बात हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे 15 अगस्त का चुनाव। नहीं, अब सरकार घबराएगी। सरकार का गला पकड़ा है ना, सरकार जहाँ से पैसे चोरी हो रहा है, जो पैसा बर्बाद हो रहा है, वो सब पैसा हमने पकड़ लिया है ना। अब जब सरकार का गला घटेगा ना, एक उसका प्रधान का भी घटेगा, एक प्रमुख का भी घटेगा, एक जिला पंचायत अध्यक्ष का,
MLA का घुटेगा, अपने आप सरकार की घुटन हमने पकड़ लिया है ना। अब हमने कैसे सिस्टम लागू करना है, बस उसी का काम चल रहा है। वो सिस्टम भी बता दिया हमने। ज्यादा कितनी विधानसभा में, कितने जिले में ये काम कर सकते हैं? सब में ऐसा तो नहीं है कि आप पूरे 403 में 403 में सब में कम से कम 10,000 वाला चुनाव बिल्कुल पहले भर्ती करेंगे अभी। तो क्या ये आप लोगों की जो चुनाव रणनीति तो नहीं है कि मतलब इस तरीके के हम 5 सितंबर को इकट्ठा करके और हम चुनाव की रणनीति को हमारा पैसा है ना, हम सरकार को एक बार बता ही दे रहे हैं कि ये पैसा हमारा है, नहीं समझ रहे। जब तक हम बताएंगे नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। मोदी ने बताया था कि भाई जो विदेश में पैसा जमा है 15, अगर हम उन पैसों को ले तो प्रत्येक आदमी को 15 लाख रुपए मिल जाएगा। ऐसी आप कह रहे हैं भाई मोदी और आप में क्या फर्क रह गया? हमका एक बात तो बताओ, हम कोई वो सीट तो नहीं मांग रहे हैं, नहीं समझ रहे। हम तो बता रहे हैं उसको कि ये पैसे इनको कैसे हमारे खाते में नहीं, हमारे पैसे नहीं समझ रहे। साहब मुझे यही लग रहा है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, पूरी जो 2022 में चुनाव आ रहा है तो चुनाव का षड्यंत्र है। नहीं तो तुम दूसरे दे दो, हम तो उन्हें लेटर लिखेंगे ना, जितनी भी पार्टी है सबको हम लेटर लिखेंगे, आप हमें दो ये पैसा, नहीं समझ रहे। और वो अगर मना करते हैं या क्या बोलते हैं, अब तो वो उनका मतलब है ना, पार्टी क्या कहती है। ऐसे तो हम बता रहे हैं ना उन्हें, जो पार्टी अच्छा काम करते हैं उन्हें अरे हम रेवेन्यू बता रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं, यहाँ से लौट रहा है। जब वो उसको भी नहीं फॉलो कर सकते, उस पैसे को डाइवर्ट करके हमें ना दे सके और नहीं दे सकते तो फिर दे देंगे हम ही अपने आप को भैया। ये किसान पे टाइम नहीं है, नेता पे टाइम है, नेता तो बदलता रहेगा। चुनाव का मतलब ये नहीं डायरेक्ट मत करो, हम लेटर लेंगे पहले इनको। आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते, सरकार से आप क्वेश्चन करना नहीं चाहते, मतलब ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? वो बार बार मोदी जी और योगी जी कहते हैं आइए चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने का विधानसभा में हमसे क्वेश्चन नहीं। विधानसभा में क्यों करें हम, जब हम पहले लिख के दे रहे हैं? विधानसभा में जाना जरूरी है, हम तो पहले ही लिख के उनको दे रहे हैं ये पैसा हमारा है, इतने लाख करोड़ इसमें है, इतने लाख करोड़ इसमें है, ओवरलोड में आप इतना खा रहे हो, और क्या नाम है अवैध खनन में इतना खा रहे हो, इसमें इतना खा रहे हो, सारी चीजें हम लिख देंगे। हमारी MSP का इतना खा रहे हो, सारी चीजें लिख के देंगे। ये जो धरना प्रदर्शन है हमारा, जो ये चल रहा है, ये संयुक्त किसान मोर्चे का हुआ है, पूरा कम्बाइंड धरना प्रदर्शन, समझ रहे हो। 40 पार्टी है, फिर 550 मेंबर है, उनसे देखो रखी जाएगी, बात रखी जाएगी, सारी बात पूछी जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना। हमें अभी थोड़ा सा कहते थे कि मैं किसान का बेटा हूँ और मैं मुझे वोट दो, मुझे मंत्री बन के क्या उन्होंने आपकी बात कही? ऐसी वो आगे वही मैं उनकी तुलना नहीं कर रहा, उनका क्या विवेक है, उनका क्या सोच है, उनका क्या करैक्टर है, हमें नहीं पता क्या है वो। अगर वो किसान का बेटा होते तो किसान यहाँ आते नहीं, पहले नहीं आए क्या? पहले भी आए, जब हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे तो तब भी तो आए थे, तो अब नहीं आ सकते, अब क्यों नहीं आए? और दूसरी बात, उन्होंने 8 महीने में 9 महीने में एक भी नहीं बोला, किसान के फेवर में भी नहीं बोला, तो डिसफेवर में भी नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोल रहे, वो अपना न्यूट्रल बैठे, उन्हें पता है कि हम सही बोल रहे हैं। और सुनो देखो, जो बीजेपी की जो किसान विंग है, समझ रहे हो, जो RSS की है, उसने खुद हमारा सपोर्ट किया। MSP नहीं मिल रही है, उसके बाद में तीनों काले कानूनों में चेंज होना जरूरी है, MSP की गारंटी हर हाल में चाहिए, स्वामीनाथन आयोग का प्रॉफिटेबल जो फॉर्मूला है वो इन्हें देना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए। अगर देखो नहीं देंगे, पहले ऑप्शन हम उन्हीं को देंगे, उन पार्टियों को जो हमें लूट के खा रही है 75 साल से, कांग्रेस, सपा, बसपा, पहले हम लेटर उन्हीं को लिखेंगे, उन्हीं को ऑप्शन देंगे, देखते हैं वो क्या रिप्लाई देते हैं। जो 5 सितंबर का जो कार्यक्रम भैया वहाँ का कोई आइडिया नहीं, कितना लाख आदमी होगा ये कोई आइडिया, 2 दिन पहले से आने शुरू हो जाएंगे, 2 दिन बाद तक वही नहीं, सब वही करेंगे। हमारे लंगर है अपने चल रहे, नहीं समझ रहे, हमारे गुरुद्वारे करेंगे, हमारे गुरुद्वारे कहाँ जाएंगे? जब हम सबको खिला रहे हैं तो हम अपने लिए नहीं करेंगे? बताओ ना भाई, हमारे गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे पे हमारा सब कुछ है, और फिर किसान पे अपने हैं, किसान यूनियन के अपना वो है, सब किसान लेके आएंगे, वहाँ भंडारा वो भी शुरू हो गया है, अनाज का भंडारण। हाँ, वो तो हमारा तो हर प्रोग्राम सफल हुए। आप बताओ कौन सा सफल? आप तो देख ही रहे हो 9 महीने से, हमारा कौन सा प्रोग्राम? 26 जनवरी का प्रोग्राम था, 26 जनवरी के प्रोग्राम के अंदर तो उल्टा जो है मतलब सरकार ने आपकी दूसरी, देखो वो सरकार का ही वो था, वो सरकार के प्रोग्राम खेला था, और आपको पता ही उसी का आदमी था। और उसके बाद में देखा हमने 4 लाख ट्रैक्टरों को बोला था, केवल कितने बोले थे हमने? 1 लाख ट्रैक्टर, आगे दे गए 4 लाख ट्रैक्टर। आदमी कितने बोले हमने? केवल 2 लाख आ जाओ, 2 लाख की जगह पता कितना आदमी चाहिए? 50 लाख।
सरकार को दिखाना आप पड़ेगा। देखो ना, हमारा प्रोग्राम सही है, हम अपने हिसाब से सही चल रहे हैं, इतने जल्दी भी नहीं कर रहे हैं, हम अपना बच्चे 5 सितंबर का प्रोग्राम होने के बाद क्या सरकार पे आपका असर पड़ेगा? अमेरिका से, चाइना से सरकार में पड़ेगा नहीं क्या? नहीं समझ रहे, हम अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं ना। अभी तो ये एक जगह कर रहे हैं हम, फिर एकजुटता दिखा रहे हैं ना। अभी एक जगह किया है, फिर ये जिले वाइज जाएगा, बहुत जल्दी जिले वाइज जाएगा, फिर तहसील वाइज चलेगा। हमें देखो हर हाल में हमारा मान 7 या 8 महीने रह गए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को। हाँ तो रेगुलर चलेंगे, क्या दिक्कत है, क्या बात है बताओ ना। रेगुलर एक दिन में 3-3, 4-4 विधानसभा पे क्या बात, बालक हो जाएंगे, मैं तैयार सब 10,000 बालकों की अभी भर्ती करेंगे तुरंत। किसका समर्थन करेंगे? ये समर्थन नहीं करेंगे, पहले हम जो पार्टी हमें बोलेगी कि पहले MSC की गारंटी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, जो हमारे मुद्दे जाएंगे। देखो हमें ईख के 50 रुपए बढ़े हुए चाहिए, अभी वहाँ पर आए कल उसमें क्या नाम पंजाब में, अब वहाँ 360 रुपए है पर कुंटल, और हमारा 325 रुपए कुंटल है, और 325 से भी नीचे आ जाएगा, 310 ही पड़ता है। अच्छा, आपको आश्वासन दे दिया गया है उन्हें, अगर बीजेपी कहती है कि हम आपका जो सारी बातें मानते हैं और आप दोबारा सत्ता में लाएं तो हम आपकी बातों को समर्थन करेंगे। नहीं, बीजेपी को कंसिडर नहीं करेंगे, हम ना रिक्वेस्ट करेंगे, ना कंसिडर करेंगे, ना ऑब्लाइज करेंगे, ना रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं वो बीजेपी नहीं है। अच्छा, बीजेपी के बाद दूसरा मौका किसको देंगे आप? नहीं तो हम 4-5 पार्टी, आम आदमी पार्टी को भी देंगे, इनको भी देंगे, सबको देंगे। सभी हाँ बढ़ लेते हैं तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? सोर्स ऑफ रेवेन्यू पूछेंगे, सोर्स ऑफ इनकम पूछेंगे, पहले तुम बताओ कहाँ से पैसा आएगा। भाई हमें 2 लाख करोड़, ये तो आप बता रहे हैं, हम बताएंगे वो पैसा ऐसे निकाला जाएगा। हाँ नहीं वो जो हम बता रहे हैं, फिर ये भी तो बताएंगे कि क्रियान्वयन कैसे करेंगे। नहीं समझ रहे, इनके क्रियान्वयन विधि भी तो हम पता करेंगे कि भाई उन चीज को पता तो हमने दिए, अब तुम कैसे निकालोगे? पता चली बीजेपी की तरह गोल गोल घुमा के हम पैसे निकाल लिए, ऐसे नहीं होगा। नहीं समझ रहे, हमारा ही खाद बढ़ा दिया, हमारा ही डीजल बढ़ा दिया, हमारा ही पेट्रोल बढ़ा दिया। भाई लोग तो जो शहरों में रह रहे हैं उन पर तो CNG है, LPG है, नहीं समझ रहे, और गाड़ियाँ IGL है, नहीं समझ रहे, उन पर सारे सिस्टम अपने अलग है। उनकी यूनिट 2.5 रुपए यूनिट है उनका बिजली का बिल, और हमारा 7.5 रुपए यूनिट है। अब देखो ना किसान कितना कहाँ से पैसे कमा रहा है, और जो चीज बढ़ेगी उसकी बढ़ेगी किसान की, बताना। अच्छा रणवीर जी, अगर सरकार इस समय ये कह दे कि भाई हम MSP को गारंटी दे रहे हैं और तीनों कानून वापस ले रहे हैं, तो फिर तो सरकार ठीक है ना? नहीं दे सकते हैं यार, 9 महीने हो गए, हमें पता है कौन आदमी कहाँ तक नहीं तो जाएगा। आज ये चारों तरफ से फंस जाता है तो फिर तो अपने बचने के लिए कहता है भाई ठीक है लाओ जी पेपर लाओ, मैं साइन कर रहा हूँ। नहीं MSP के पैसे बताते कहाँ से देगा? वही कंडीशन उसके लिए लागू होगी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू बताओ, हमें सारी चीजें, अब हमें ऐसे नहीं छोड़ना। जो भी नया मुख्यमंत्री आएगा जिसको भी वोट देंगे उससे पहले पैसे के इंतजाम पूछेंगे कहाँ से है, पैसे कहाँ से आएगा। नहीं समझ रहे, अब इतना पागल नहीं रहेंगे। नहीं ये सारे काम कर देंगे फिर तो बात मान लो ना। नहीं बीजेपी का कोई मतलब नहीं, बीजेपी को कर रहे हैं, नहीं समझ रहे, वो तो झूठ बोलने वाले ये लगातार बोलते हैं, और हमें कोई मतलब ना भैया उनसे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.